बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ शब्दों के प्रयोग के माध्यम से क्या अच्छा लिख सकते हैं, क्या बेहतर लिख सकते हैं, शब्दों का प्रयोग किस तरीके से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि आपके सिलेबस में अनुच्छेद लेखन है, तो अनुच्छेद लेखन अच्छा कैसे हो और बेहतर कैसे हो, इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको कुछ शब्दों को नोट करना है। एक नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए और लिखिए। सबसे पहले लिखिए प्रकृति पर नवयौवन। फिर लिखिए बसंती परिधान। फिर लिखिए शीतल और सुगंधित समीर। फिर लिखिए रंग बिरंगी कुसुमावली। कुसुमावली कहते हैं, कुसुम यानी पुष्प, वली यानी पंक्ति, फूलों की पंक्ति। भंवरों की गुंजन, भंवरों का गूंजना। बौराए आम पर कोकिलों की कूक, यानी आम जिन पे बौर आ गया है और उन पर कोयल कूक रही है। मन प्रफुल्लित, मन खुशी से, उत्साह से भर गया है, मन में उमंगों का संचार हो गया है। अब ये शब्द आपके पास हैं, क्या बता सकते हैं कि इन शब्दों के माध्यम से आप क्या लिख सकते हैं और ये शब्द किस ओर लिखे जाने का संकेत करते हैं? आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। बात हो रही है बसंत ऋतु की। बसंत ऐसी ऋतु है जो हमारे मन में उमंगों का संचार करती है, हमारी पृथ्वी को रंगों से भर देती है, हमारे चारों ओर हजारों प्रकार के पुष्प खिलने लगते हैं, नई नई खुशबुएं हमें मोहने लगती हैं। बसंत का सौंदर्य भला किसे नहीं अच्छा लगता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इन शब्दों के का प्रयोग करके आप इनके माध्यम से क्या लिखना चाहेंगे, तो आपके पास बहुत से उत्तर होंगे। आप कविता लिख सकते हैं, आप कहानी लिख सकते हैं, आप निबंध लिख सकते हैं, आप अनुच्छेद लिख सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं जिसकी कुछ बात ही और होगी। तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको कुछ विशेष लिखना है। सबसे अच्छा है कि आप एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद कम शब्दों में अधिक बात कहने की क्षमता का विकास करता है। आप अपनी भावनाओं को कम शब्दों में अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। सामने वाला उन्हें उसे जल्दी से पढ़ के, यानी जो पाठक होगा वो जल्दी से पढ़ के किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकता है और आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास होता है। तो बात बसंत ऋतु की हो रही थी। हमारे जीवन में फूलों का होना बेहद ज़रूरी है। आप कभी कहीं किसी बगीचे में जाइए, कितने भी अशांत हों, कितने निराश हों, कितने हताश हों, लेकिन फूल आपको नई ताजगी से भरते हैं, नई उमंग से भरते हैं, आपका तनाव हर लेते हैं, आपकी थकन हर लेते हैं। यही फूलों की ताकत है। इसीलिए हम किसी का भी स्वागत फूलों के माध्यम से करते हैं। फूल शांति का प्रतीक हैं। फूल हमारे संबंधों में, हमारे जो आपसी संबंध हैं उनमें ताजगी लाते हैं, उनमें ऊष्मा पैदा करते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि सबसे पहले ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने संबंधों में ऊर्जा पैदा करें। हमारे संबंध
विनम्र हों। तो विनम्रता भी हम फूलों से सीख सकते हैं। अब बात आई लिखने की, तो लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है डूबना। जो शब्द आपके पास हैं और जो अनुभूतियाँ आपके पास हैं, अनुभूति यानी आप कुछ भी महसूस कर सकते हैं यदि आप संवेदनशील हैं तो इन सब के माध्यम से यदि आपके पास शब्द हैं तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो आज आपको इन्हीं शब्दों के माध्यम से एक अनुच्छेद लिखना है और इस अनुच्छेद को इस तरह से लिखें कि जिसमें आपकी भावनाएं प्रकट हों। इसको बेहद औपचारिक तरीके से नहीं लिखना है, इसको आपको वही लिखना है जो आपके मन में हो, जो आप महसूस कर पा रहे हो। तो इसको लिखकर फिर आप मुझे दिखाएंगे। अभी फिर मैं चेक करता हूँ। किया हुआ काम आप व्हाट्सएप पर भी पोस्ट कर सकते हैं, जिसको कि मैं चेक कर लूँगा और देखता हूँ फिर